प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको ज्योतिष एवं पूजा पाठ, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र मंत्र, तंत्र, हर चीज की उचित जानकारी उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी चर्चा इस समय रत्नों को लेकर लगातार चल रही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति रत्नों को धारण नहीं कर सकता है। इसलिए उपरतन, कितने रत्न, कितने भजन का धारण किया जाए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, इसी प्रकार को लेकर आज की चर्चा। आज का विषय नीलम रतन को प्रत्येक प्राणी धारण नहीं कर सकता, इसीलिए नीलम रतन का जो उपरतन होता है उसको कैसे धारण किया जाए, कितना वजन होना चाहिए, कैसे और कब धारण करें, क्या क्या नियम है उसके, इसी बारे में बताने का प्रयास है। लेकिन अगर उससे पहले आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कि बार बार संतान की उत्पन्न होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना, लगातार कन्या संतान होने के बाद पुत्र संतान की उत्पत्ति न होना, एवं शेयर मार्केट में लगातार नुकसान की संभावना, नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन ना होना, बार बार आपके ट्रांसफर इधर उधर होना, यानी किसी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है तो हर समस्या का समाधान 100% आपके लिए होगा। अगर पति पत्नी में लगातार कलह हो रही है, तलाक का वातावरण बन रहा है, तो तुरंत आप हमारे फोन नंबर पर फोन करिए, तब आपके घर में खुशियों का वातावरण बनेगा। आप अपना समय पहले से निर्धारित करके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार 25 वर्षों से सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हुए आ रहे हैं। इसलिए आप भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब ज्यादा परेशान रहने की जरूरत नहीं है। तुरंत फोन नंबर उठाइए और तुरंत फोन पर बात करिए और अपना समय पहले से निर्धारित करके मिले। 100% आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। आइए अब अपने विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है नीलम का उपरतन। किस किस को धारण किया जाए, कैसे धारण किया जाए, क्या नियम है। तो नीलम बहुत ही ज्यादा मजबूत पत्थर होता है, इसलिए प्रत्येक प्राणी नीलम रत्न को धारण नहीं कर सकता। इसलिए नीलम का उपरतन जो है लाजवर्थ, इसको धारण करके आप अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं और परेशानियों को कम कर सकते हैं। देखिए, लाजवर्थ सबसे पहले आपको ये समझना है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लाजवर्थ सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में पाया जाता है, यहीं से इसको चारों तरफ भेजा जाता है और सबसे अच्छा अफगानिस्तान में पाया जाता है। लाजवर्थ नीलम का उपरतन है। इसको आप सवा नवरत्ती चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन धारण करके आप अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं और परेशानियों को लगातार कम कर सकते हैं। क्योंकि उपरतन भी बहुत ही तेजी के साथ काम करते हैं। भले ही 2-3 साल तक काम करते हैं, लेकिन 2-3 साल में जो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो जो आपके काम हैं, वो 2-3 साल में सभी पूर्ण कर देंगे। तो इसलिए उपरतन को धारण करके आप अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। तो सवा नवरत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन धारण करें, तब आपका कल्याण होगा। अब देखिए, नीलम रतन का जो उपरतन है लाजवर्थ, इसका काम क्या है। अब देखिए, इसका काम है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में लगातार कलह बनी हुई है, खुशियों कम होती चली जा रही हैं और परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में नीलम का उपरतन धारण करके आपकी खुशियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपके अंदर शारीरिक कमजोरी है, कार्य करने की क्षमता थोड़ी कमजोर होती चली जा रही है, तो ऐसे में शनि का उपरतन नीलम धारण करके आप अपनी शारीरिक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि शनि का रतन हो अथवा उपरतन, शनि मजबूती प्रदान करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति को कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं और जीवन में खुशियों का वातावरण उत्पन्न करते हैं। समय जरूर लगता है, लेकिन शनि बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से काम करते हैं। इसीलिए इनके रतन और उपरतन दोनों मजबूती के साथ काम करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना, अगर मान लीजिए आपको दमे से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है, सांस लेने में कभी कभार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब आप नीलम का उपरतन लाजवर्थ धारण करके यहाँ पर जबरदस्त फायदा आपको मिल सकता है।
20 से 25 दिन के अंदर आप देखें कि धीरे धीरे यहाँ पर आपको जबरदस्त राहत प्राप्त होगी। अगर आपको दमे की संभावना लग रही है कि दमे की बीमारी हो सकती है, तो ऐसे में आप लाजवर्त को धारण करके सारी संभावनाओं को समाप्त कर सकते हैं और जीवन में खुशियों का वातावरण बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये समझना है आपको कि प्रत्येक लगन के अनुसार नीलम का उपरतन भी सबको धारण नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। खुशियों की जगह उदासी आएगी जीवन में और बेवजह आप मुश्किलों में घिरते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मेष लगन। अब देखिए, मेष लगन का स्वामी है और 11वें स्थान का स्वामी है, यानी 10वें लाभेश दोनों शनि है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए शनि की महादशा एवं अंतरदशा नहीं चल रही है, तब आप नीलम का उपरतन लाजवर्त धारण करके सवा नौरत्ती का अपने जीवन में नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऊंचाइयां एवं आमदनी को लगातार बढ़ा सकते हैं। देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप नीलम का उपरतन लाजवर्त धारण करके विदेश यात्रा कर सकते हैं और जीवन में खुशियों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वृषभ लगन। अगर आपकी वृषभ लगन है तो वृषभ लगन के लोगों के लिए नीलम अथवा नीलम का उपरतन धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वृषभ लगन में शनि कारक होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को राजा बना देते हैं, क्योंकि नवम और दसम दोनों स्थान के स्वामी हैं शनि। नवमेश और दसमेश यानी नवम और दसम, ये दोनों ऐसे स्थान हैं जहां पर इन दोनों को जब परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं कर्मा धर्माधिपति राजयोग। ये सबसे बड़ा राजयोग कहलाता है, इसीलिए वृषभ लगन में शनि सबसे ज्यादा अच्छा फल प्रदान करते हैं। और वृषभ लगन वालों के लिए जीवन में खुशियों का वातावरण बनाते हुए शनिदेव बिल्कुल देर नहीं करते हैं। इसीलिए वृषभ लगन वाले लोग जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और जीवन में खुशियां सबसे ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। मिथुन लगन। अब देखिए, मिथुन लगन वालों के लिए शनि अष्टम स्थान का स्वामी है और नवम स्थान का स्वामी है, यानी एक स्थान खराब है तो दूसरा स्थान अच्छा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि प्रत्येक ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का सबसे ज्यादा फल प्रदान करता है। तो मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ है और कुंभ पड़ रही है भाग्य के स्थान में, तो भाग्यम फलत सर्वदा, तो भाग्य का फल ज्यादा करेंगे शनि। तो ऐसे में नीलम का उपरतन लाजवर्त धारण करके आपके भाग्य में लगातार वृद्धि होगी, खुशियां मिलती चली जाएंगी, मेहनत करेंगे कम और फायदा होगा ज्यादा। कर्क लगन। अब देखिए, कर्क लगन वालों के लिए शनि सप्तम स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी है, यानी सप्तमेश अष्टमेश। तो यहाँ पर दोनों स्थिति में मार्केश है, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी मार्केश होता है, अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करता है। और अष्टम स्थान का स्वामी मृत्यु है, तो अष्टमेश तो वैसे ही हर काम में रुकावट डालता है। तो इसलिए सप्तमेश एवं अष्टमेश का रतन एवं उपरतन धारण करना किसी भी स्थिति परिस्थिति से श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपने पहले से धारण कर रखा तो उसको निकाल कर तुरंत बाहर कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जीवन में ग्रहण लगता चला जाएगा, परिवार में झगड़े चालू हो जाएंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट की जबरदस्त संभावना बन जाएगी। और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह में भी विलंब होगा, शनिदेव यहाँ पर विवाह भी रोक देंगे। अब देखिए सिंह लगन। अब सिंह लगन वालों के लिए शनिदेव छठे स्थान के स्वामी हैं और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो देखिए, छठा स्थान रोग रिपु ऋण का है, सप्तम स्थान है दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, विदेश यात्रा का, सपोर्ट सिस्टम का। अब अगर मान लीजिए आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लगातार, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही, कंपटीशन क्रॉस करने में परेशानी हो रही है, 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तब ऐसे में आप नीलम का उपरतन लाजवर्त सवा नौ रत्ती का धारण करके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आप यहाँ पर कंपटीशन क्रॉस करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही नौकरी मिल जाए तुरंत उस नीलम के उपरतन लाजवर्त को निकाल कर बाहर कर दें, क्योंकि शनि सिंह लगन में भी मार्केश है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने, सप्तम का स्वामी हमेशा से ही मार्केश कहलाता है और छठे स्थान का स्वामी ये भी रोग रिपु ऋण को बढ़ाता है। इसलिए नौकरी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि छठा स्थान कंपटीशन का भी है, तो कंपटीशन जैसे ही क्रॉस हो जाए, नौकरी मिल जाए, तुरंत उसको निकाल कर जल में विसर्जित करवा दें अथवा भोलेनाथ के मंदिर में भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दें,
तब आपका कल्याण होगा। अब देखिए कन्या लगन। अब कन्या लगन वालों के लिए क्या है कि शनि पंचम स्थान के स्वामी और छठे स्थान के स्वामी हैं, यानी पंचमेश अष्टेश दोनों शनि हैं। तो यहाँ पर भी शनि की स्थिति को देखकर ही नीलम का उपरतन लाजवर्त को धारण किया जा सकता है, क्योंकि पंचमेश होने से तो शुभ है, लेकिन छठे स्थान के स्वामी होने से यहाँ पर अशुभ हैं। लेकिन अगर कुंडली में आपकी शनि देव धन स्थान में, चतुर्थ स्थान में, दसम स्थान में, नवम स्थान में अथवा तृतीय स्थान में या छठे स्थान में बैठे हैं, तो ऐसे में नीलम का उपरतन लाजवर्त धारण करके आप कन्या लगन वालों आप अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक आमदनी में लगातार वृद्धि होगी। नई गाड़ी, नया मकान सब कुछ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुला लगन। अब देखिए तुला लगन वालों के लिए भी शनि सबसे ज्यादा कारक कहलाता है। तुला का स्वामी है शुक्र, और शुक्र और शनि आपस में सबसे ज्यादा मित्र हैं। इसलिए तुला लगन वालों के लिए लाजवर्त धारण करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर शनि आपके जीवन में सुख, वैभव, प्रसन्नता, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, भूमि, भवन, जमीन जायदाद, सुख साधन, बैंक बैलेंस में लगातार बढ़ोतरी, विदेश यात्रा, यानी यहाँ पर शनि आपको सब कुछ तेजी के साथ प्रदान करेंगे लाजवत धारण करने के बाद। तो इसलिए तुला लगन वालों आंख बंद करके आप नीलम का उपरतन लाजवर्त सवा नवरत्ती का चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन अगर आप धारण करेंगे तो जीवन में आपको बेवजह परेशानियों से बचते रहेंगे और खुशियों का वातावरण लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा और हमेशा आप प्रसन्न रहना चालू करेंगे। उदासी आपके मन से गायब हो जाएगी। देखिए वृश्चिक लगन। अब देखिए वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या है कि शनि तृतीय स्थान के स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। तो तृतीय स्थान का स्वामी हमेशा से ही मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम करता है, और चतुर्थ स्थान हालांकि सुख साधन, भूमि, भवन, जमीन जायदाद का है। तो यहाँ पर वृश्चिक लगन में यानी मंगल और शनि दोनों आपस में ज्यादा मित्र नहीं है। तो इसलिए वृश्चिक लगन वालों आप भी नीलम का उपरतन लाजवर्त बहुत ही सोच समझकर धारण करना, क्योंकि यहाँ पर शनि आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी करेंगे। अगर शनि की स्थिति कुंडली में मजबूत है, यानी कि दसम स्थान में बैठे हैं अपने घर में, अथवा 11वें स्थान में अपने घर में बैठे हैं, या अपनी उच्च राशि में कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, तब आप नीलम का उपरतन लाजवर्त धारण करके आप अपने जीवन में भूमि, भवन, जमीन जायदाद, सुख साधन सभी की बढ़ोतरी करेंगे। देश विदेश की आपकी यात्रा होगी और किसी प्रकार की परेशानी का आपको अनुभव नहीं होगा। जीवन में केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। धनु लगन। अब देखिए धनु लगन वालों के लिए क्या है कि धनु लगन वालों के लिए शनि द्वितीय स्थान के स्वामी और तृतीय स्थान के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान मार्केश है, तृतीय स्थान भी परेशानियों का ही है, यानी तृतीय स्थान मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम करता है, इसीलिए इसको अकारक बोलते हैं। तो धनु लगन में शनि ज्यादा अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि द्वितीय होने से मार्केश है, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, अचानक से चोट चपेट एक्सीडेंट करवा देगा। तृतीय स्थान दोस्तों के द्वारा लगातार धोखा करवाएगा। जिस पर आप भरोसा करेंगे वही व्यक्ति आपके साथ छल करेगा धनु लगन वालों। तो इसलिए नीलम का रतन अथवा उपरतन किसी भी स्थिति परिस्थिति में धारण करना श्रेष्ठ नहीं है। अगर आपने पहले से उसको धारण करके रखा है तो तुरंत उसको निकाल कर बाहर करिए, तब आपके जीवन में खुशियों का वातावरण बनेगा। आप शनि के मंत्रों का लगातार जाप कर सकते हैं, यहाँ पर आपका कल्याण होगा। मकर लगन। अब देखिए मकर लगन वालों के लिए क्या है कि मकर लगन वालों की राशि का स्वामी शनि है, लगन का स्वामी शनि है और द्वादश स्थान के स्वामी भी शनि हैं। तो मकर लगन वालों आप नीलम का उपरतन लाजवर्त धारण कर सकते हैं। यहाँ पर लाजवर्त धारण करने के बाद आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपका मान सम्मान दिन पर दिन बढ़ता चलाएगा जाएगा, जीवन में धन ज्यादा मिलेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, ऊंचाइयां बड़ी आसानी से मिलेंगी, सुखों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और दुखों की मात्रा ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी और आपका मन
हमेशा ही प्रसन्न रहेगा। 24 घंटा आप प्रसन्न रहेंगे, किसी प्रकार की आपको ज्यादा चिंता नहीं रहेगी। कुंभ लगन। अब देखिए कुंभ लगन में शनि 12वें स्थान का स्वामी है और 10वें स्थान वो लगन का स्वामी है। तो कुंभ लगन में भी शनि का उपरतन लाज वर्थ धारण करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि लग्नेश का रतन धारण करना हमेशा से ही श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि लगन ही वह है जो आपको सब कुछ प्रदान करता है। यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो जीवन में ऊंचाइयां मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा और आगे बढ़ने के नए नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। इसलिए कुंभ लगन वालों, अगर आप अपने जीवन में भूमि भवन जमीन जायदाद सुख साधन की लगातार वृद्धि करना चाहते हैं एवं जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीलम का उपरतन लाज भरत शबा नवरत्ती का धारण करके आप अपने जीवन में खुशियों को लगातार बढ़ा सकते हैं और उदासी को अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी है तो लाज व्रत को धारण करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी प्रत्येक परेशानी धीरे धीरे करके जड़ से समाप्त हो जाएगी और आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अब देखिए मीन लगन। अब देखिए मीन लगन वालों के लिए शनि जो है 11वें स्थान के स्वामी हैं और 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो यानी मीन लगन वालों के लिए शनि का रतन एवं उपरतन धारण करना ज्यादा श्रेष्ठ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आमदनी बढ़ेगी तो खर्चों में भी लगातार वृद्धि होती चली जाएगी और विदेशों में लगातार आपको परेशानी का अनुभव होगा, क्योंकि 12वां स्थान भी कई प्रकार की परेशानियों को जन्म देता है। कोर्ट कचहरी का है, पुलिस केस, कई प्रकार के उलझनों में आपको फंसा कर रखेगा। तो इसलिए मीन लगन वालों, आपको भी नीलम का उपरतन लाज वर्त धारण करना बिल्कुल भी ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि शनि अपनी अंतरदशा और महादशा में यहाँ भी परेशानी क्रिएट करेगा। तो इसलिए मीन लगन वालों, भूल कर भी नीलम का रतन एवं उपरतन बिल्कुल भी धारण मत करना। अगर तुमने पहले से धारण करके रखा है इसको निकाल कर बाहर करिए, वरना जीवन में बेवजह आप संकटों में घिरते चले जाएंगे। परेशानियां एक के बाद एक लगातार आपके जीवन में आती चली जाएंगी। तो आज हमने नीलम का उपरतन किसको धारण करना चाहिए किसको नहीं बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जिसको भी आप मानते हैं तुरंत लिखिए। और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।